हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे सवाल फुल फॉर्म से संबंधित पूछे जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों नाबार्ड का पूछा गया था फुल फॉर्म, कोपरा का पूछा गया था, एड्स का पूछा गया था। दोस्तों इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं फुल फॉर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पिछले साल का ग्रुप डी एग्जाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए थे फुल फॉर्म से संबंधित, उनको भी दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो इस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखिए दोस्तों, ये और एक बार भी रिपीट हो सकता है। नाबार्ड का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। इसका जो स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? GR चिंताला। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, कोपरा का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछा गया था ग्रुप डी में, 22 अगस्त को पूछा गया था। तो कोपरा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये दोस्तों कब लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। और इसको दोस्तों रिप्लेस किया गया है 2019 में। किसके द्वारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। तो अगर सवाल पूछा जाए CPA का फुल फॉर्म क्या है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट दोस्तों आपका ग्रुप डी में पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का दोस्तों फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म है। इससे संबंधित कुछ और भी याद रखिए। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक टेस्ट का नाम है, एलिसा टेस्ट। ये दोस्तों एड्स बीमारी को डायग्नोटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ HIV, यानी HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका सही आंसर होगा। ये भी एड्स से ही संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं IUDs का फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे संबंधित सवाल भी पूछा गया है ग्रुप डी में। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है WBC का फुल फॉर्म क्या है। तो WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। सेल को हम कर्पस्किल्स भी कह सकते हैं। ओके, WBC का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड कर्पस्किल्स या सेल। नेक्स्ट सवाल है जो कि पिछले साल का ग्रुप डी में पूछा गया था, नास्कॉम की फुल फॉर्म क्या है। तो नास्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नास्कॉम का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल है ATP का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिए, ए से दोस्तों एडेनोसिन, T से ट्राइफॉस्फेट। इसके जैसा और भी एक है ADP। तो ADP का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? वही सेम है, ये जो T के जगह D हुआ है तो ये हो जाएगा डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ADP का फुल फॉर्म है। ATP को दोस्तों एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है DNA की फुल फॉर्म क्या है। तो DNA का दोस्तों फुल फॉर्म है, D से हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, D से हो गया डीऑक्सी राइबो एंड N से न्यूक्लिक एसिड। और उसी तरह दोस्तों RNA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से डीऑक्सी हट जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा गया था, भीम का फुल फॉर्म क्या है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका सही आंसर होगा, भीम का फुल फॉर्म है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बार्क का पूरा नाम क्या है। तो BARC इसका फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका सही आंसर होगा। हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इससे संबंधित आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कि काफ़ी आसान है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताइए, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण जो दिशा योजना है, दिशा का फुल फॉर्म क्या है। तो डिजिटल साक्षरता अभियान इसका फुल फॉर्म है, दिशा का फुल फॉर्म याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों EVM का फुल फॉर्म क्या है। ये कई बार दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद रखिए, EVM का फुल फॉर्म है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ASCII इसका फुल फॉर्म क्या है। तो कई बार ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल है आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का फुल फॉर्म है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बार NTPC में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लेजर का फुल फॉर्म क्या है। ये बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इससे रिलेटेड है
एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलसीडी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो भारत के जो नवरत्न कंपनी है इनका भी सभी का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों सवाल पूछा गया था आपका ग्रुप डी का एग्जाम में 18 अगस्त को गेल का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया था। तो गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भारत में जो 10 महारत्न कंपनी हैं उनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, इन सभी का सिर्फ हम फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये सभी महत्वपूर्ण कंपनियों का दोस्तों आपको एमडी, सीईओ कौन है, उनका चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, उनका स्थापना कब हुआ था। जैसे कि दोस्तों बैंक सभी का स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है और सभी को याद रखने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। हमारा एप्लीकेशन में सभी कंपनियों का, सभी बैंक का, सभी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो दोस्तों वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, सभी का दोस्तों स्थापना वर्ष, एमडी, सीईओ कौन है, सभी को जानना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों सभी का मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट मतलब दोस्तों सभी को क्विज के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज मिल जाएगा, यानी एक क्विज में दोस्तों आपको सभी बैंक के हेडक्वार्टर मिल जाएंगे, सभी बैंक का एमडी, सीईओ मिल जाएंगे। मैं आपको दोस्तों यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके में आना है। जिस टॉपिक से दोस्तों आप चाहे इंटरनेशनल चाहते हैं, नेशनल चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को चूज कीजिए, बस क्लिक करना है, क्लिक करते ही जाना है, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक पीडीएफ ऐसा आ जाएगा जिससे कि दोस्तों रिवाइज करेंगे, फिर से दोस्तों आना है, फिर क्विज को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से पूरी तरह से दोस्तों याद हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है दोस्तों। सब मिला करके 2000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, 2500 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, 5000 साइंस के क्वेश्चन हैं। सभी को दोस्तों एक बार पढ़ डालिए। आपका जीके का दोस्तों जो प्रॉब्लम है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूरी तरह से दूर हो जाएगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। तो डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों जीके क्रैच एप्लीकेशन और हम आगे बढ़ते हैं। तो एनटीपीसी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सेल का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के सभी। भेल का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? BHEL। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। IOCL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, सभी महारत्न कंपनी है, आपको बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी के सभी आपको आना चाहिए। HPCL का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। CIL का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट दोस्तों BPCL का फुल फॉर्म क्या है? तो BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। GATT गैट का फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। भेल का फुल फॉर्म क्या है बता दिया आपको। नेक्स्ट दोस्तों गगन का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सवाल कई बार आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों है MPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका सही आंसर होगा। IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका। दोस्तों नेक्स्ट है सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। ALU का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से आंसर हो जाएगा। एशियान का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है एशियान का। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है एपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। IPBES इसका फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट दोस्तों है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो बता दिया आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है दोस्तों इनका फुल फॉर्म चाहते हैं। इनका अभी MD CEO स्थापना वर्ष सभी को आपको याद रखना है हमारा एप्लीकेशन का क्विज सेक्शन से। नेक्स्ट दोस्तों है ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। IC का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है UNDP का फुल फॉर्म क्या है? तो UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। OECD का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
नेक्स्ट दोस्तों है CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में UPU का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है NCSM फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर होगा। JNU URM का फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो ESS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही आंसर होगा। एक ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों इतने ही सवाल थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों RPF का फुल फॉर्म क्या है, जो कि रेलवे से संबंधित है और इसका नाम बदल करके अभी यानी पिछले साल दोस्तों चेंज किया गया था, नया नाम RPF का किया गया था। तो उसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से दोस्तों सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जितने भी दोस्तों MDCO स्थापना दिवस से बहुत सारे सवाल आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हेडक्वार्टर से उनका प्रेसिडेंट, चेयरमैन, MDCO सभी का पूछा जा रहा है। तो सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन से। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह का। किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।